वेलकम एवरीवन टू फिनडीन्स यूट्यूब चैनल। और फिनडीन्स की इस यूट्यूब चैनल पे फिनडीन्स की नॉलेज सीरीज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में सीखने के दो तरीके हैं। या तो हम खुद अपनी गलतियों से सीखें, गलती करें और फिर सीखें, या फिर हम दूसरों की गलतियों से सीखें। हालांकि दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, लेकिन काफ़ी लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं और नहीं सीखने की कोशिश करते हैं दूसरों की गलतियों से। आज हम ऐसे ही एक ट्रेडर की बात करेंगे जिनकी गलतियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो गलती कई सालों पहले हुई थी, लेकिन उसके लेसन्स को आज भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में, डेली ट्रेडिंग लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी गलत ट्रेडिंग ने एक पूरे बैंक को डुबो दिया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे निक लीजन के बारे में। निक लीजन लंदन बेस्ड एक ट्रेडर थे। इनफैक्ट 1967 में इनका जन्म हुआ था और बहुत ही कम उम्र में ये नौकरी में आ गए थे। और इन्होंने अपनी पहली नौकरी स्टार्ट की थी एज क्लर्क कोटस प्राइवेट बैंक के साथ में। कुछ ही सालों में इन्होंने मॉर्गन स्टैनली को ज्वाइन किया और मॉर्गन स्टैनली में ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव सेगमेंट के बैक ऑफिस को हैंडल करने लगे। और मॉर्गन स्टैनली में कुछ साल काम करने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया बैरिंग्स बैंक कुछ ही सालों के अंदर। बैरिंग्स बैंक में ये सेटलमेंट स्पेशलिस्ट के रोल में थे और इनको इंडोनेशिया जकार्ता भेजा गया था अपने बैक ऑफिस को संभालने के लिए। ये लंदन वापस तो आए, लेकिन एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के रीजन है जहाँ पे एक एम्प्लॉय ने क्लाइंट के अकाउंट को यूज किया प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए, बैंक के लिए। और वहां से एक फ्रॉड उस एम्प्लॉय ने किया बैरिंग्स बैंक के, जो जब क्लाइंट के मार्जिन की कॉल्स आने लगी तब पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा था। तो ये स्कीम अनरेवल हुई और कुछ चीजें लोगों को पता लगी कि ये सब भी हो सकता है। तो हो सकता है निक लीजन के पास भी जो आइडिया आया बाद में, जो उन्होंने काम किया, शायद इस केस से वो आइडिया उनको मिला होगा। थोड़े दिनों बाद क्या इनकी जर्नी रही बैरिंग्स बैंक के साथ में। बैरिंग्स बैंक में इन्होंने 10 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट बना के दिया अपनी ट्रेडिंग से। इस 10 मिलियन डॉलर्स में से उनको 1,30,000 यूरोस एज एन इंसेंटिव मिला बैंक की तरफ से। उस वक्त ये एक रिनाउंड और बहुत ही सुपर स्पेशलिस्ट ट्रेडर के नाम से जाने जाने लगे। बहुत लैविश लाइफस्टाइल हो गई थी इनकी। और आपको पता ही है, जिसकी लाइफस्टाइल लैविश है दुनिया उसको फॉलो करती है। एंड ही वाज द ब्लू आइड बॉय। सभी ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी में, अपने बैंक में बहुत ही बड़ा नाम ये उस वक्त अपना बना चुके थे। अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की वजह से, अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से बहुत नाम था इनका उस टाइम पे। इनफैक्ट इनको बैंक ने जनरल मैनेजर की पोजीशन पे प्रमोट किया और सिंगापुर एक्सचेंज के ऑपरेशंस का हेड बना दिया, फ्रंट और बैक ऑफिस ऑपरेशंस का हेड बना दिया। तो इनके पास उस वक्त बैंक के पूरे फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का पूरा कंट्रोल आ गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किए उस मिली हुई अथॉरिटी की का एक थोड़ा सा गलत इस्तेमाल और अनऑथराइज्ड स्पेकुलेटिव ट्रेड्स करने शुरू कर दिए। और वहीं से इन्होंने अपनी एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर डाली। बैंक में एक एरर अकाउंट हुआ करता था जिसमें के बैंक्स जो गलत ट्रेड्स होते थे उनको कवर किया करता था। यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि बैंक के उस एरर अकाउंट को अपने ट्रेडिंग के लॉसेस को कवर करने के लिए वो यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने। इस अकाउंट को उन्होंने गलत ट्रेड्स को कवर करने के लिए अपने और बैंक्स के जितने भी गलत ट्रेड्स होते थे, इस एरर अकाउंट को उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया उन सबको कवर करने के लिए। लोगों को पता ही नहीं लग रहा था कि कितने गलत ट्रेड्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस वाले ट्रेड्स हो रहे हैं, क्योंकि सारे लॉसेस को एरर अकाउंट्स में बुक किया जा रहा था और ऊपर ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स शो किए जा रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा फ्रॉड चल रहा था।
और यहीं इसको पूरे गेम को कंट्रोल करते करते इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि 500 कॉन्ट्रैक्ट्स की डिस्क्रिपेंसी ये रिकंसाइल करना भूल गए अपने बैंकिंग अकाउंट्स के अंदर, जिससे बैंक को 1.7 मिलियन यूएसडी का लॉस हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। कहानी और कहाँ बिगड़ी? कहानी बिगड़ी जब इन एरर अकाउंट्स का लॉस 23 मिलियन से एक साल के अंदर 208 मिलियन यूरोस तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा था बैंक के सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि बैक ऑफिस का कंट्रोल, फ्रंट ऑफिस का कंट्रोल दोनों निक लीजन के पास में था। 16 जनवरी को 1995 निक लीजन ने एक शॉर्ट स्ट्रेटजी ली, ये सोच के कि जापानीज मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन उनकी खराब किस्मत कहें या गलत स्ट्रेटजी कहें, 17 तारीख की मॉर्निंग में एक मैसिव अर्थक्वेक आया जो जापान को हिट किया और मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आ गया। इस ट्रेड को कवर करने के लिए निक ने मल्टीपल पोजीशंस ली, इसी तरह से लॉसेस को कवर करे, बट वो फेल हो गए एट द एंड ऑफ द डे। वो लॉसेस को रिकवर नहीं कर पाए और ये 208 मिलियन यूरोस का जो लॉस था वो बढ़ के हो गया 824 मिलियन यूरो, जो बैंक के ट्रेडिंग अमाउंट का डबल था। बैंक एक मैसिव लॉस में जा चुका था। बैंक को तुरंत एक बेल आउट की जरूरत थी, जिससे वो ये पैसा मार्केट में चुका सके और वापस इस्टेब्लिश अपने आप को कर सके। इनफैक्ट एटलीस्ट बैंक बना रहे, ये पोजीशन बैंक की आती। लेकिन कोई बेल आउट नहीं मिला और यूके का सबसे पुराना मर्चेंट बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और वो बैंक बंद हो गया। एक ट्रेडर ने अकेले गलत ट्रेड करके एक पूरे बैंक को खत्म कर दिया। वहां से भाग निकले, सिंगापुर से वो निकल गए। आई एम सॉरी का एक नोट उन्होंने छोड़ा और मलेशिया और थाईलैंड के रास्ते वो जर्मनी पहुंच गए। लेकिन बहुत ही जल्द उनको जर्मनी से अरेस्ट कर लिया गया और उनको वापस सिंगापुर भेज दिया गया और वहां पे उनको इम्प्रिजनमेंट हो गई। करीब 6 साल उनको जेल में रहना पड़ा। दोस्तों, आप निक क्या कर रहे हैं ये जानना मेरे ख्याल से आप सभी लोग चाहते होंगे। अभी निक क्या कर रहे हैं? इतने बड़े लॉस के बाद एक विलेन के रूप में वो आ चुके थे, पूरी दुनिया के सामने एज अ विलेन थे वो। एक बैंक जब डूबता है तो कितने लोग उसके साथ डूबते हैं, आप सभी लोगों को पता है। कितने लोगों का पैसा डूबता है जब एक बैंक डूबता है। और इतने बड़े फॉल के बाद, एक विलेन बनने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में वापसी करी। निक अभी भी अपने ट्रेडिंग में एक्टिव हैं। उन्होंने सीखा अपने एक्सपीरियंसेस से। इनफैक्ट निक अपनी गलती कई बार कई टीवी शोज में, कई इंटरव्यूज में मान चुके हैं कि वो गलती उन्होंने की। और जिस वक्त उन्होंने गलती की वो महज 28-29 साल के एक यंग लड़के थे, जब उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतने बड़े बैंक को डुबो दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 28 या 29 साल की थी। निक अपने करियर के पीक पे थे जब ये फ्रॉड उनसे हुआ और उसके बाद में आप सोच ही सकते हैं किसी को जेल हो जाए तो वापसी करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, निक ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, उन्होंने अपनी गलती को माना और आज भी वो एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं। 1998 में उनके नाम पे एक फिल्म भी बनी, द रफ ट्रेडर, और ये फिल्म आप लोग देख भी सकते हैं, ये अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा इनके कारनामे पे बेस्ड थी ये फिल्म। आज अगर हम उनकी नेटवर्थ की बात करें तो करीब 3 मिलियन यूएसडी की नेटवर्थ मानी जाती है निक लीजन की। ट्रेडिंग के साथ ही आज वो एक पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं, काफी लोगों को मेंटोर करते हैं, ट्रेडिंग में मेंटोर करते हैं, जनरल में मेंटोर करते हैं, जनरल लाइफ में मेंटोर करते हैं, लोगों को डिफिकल्ट टाइम से निकलने की प्रेरणा देते हैं और लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सिखाते हैं। दोस्तों, निक लीजन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इनफैक्ट उनके कई इंटरव्यूज मैंने देखे हैं और बहुत ही अच्छी बातें वो आज की डेट में करते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को जो वो शेयर करते हैं
तो बहुत सी नॉलेज, बहुत इंसाइट वो बेसिकली साइकोलॉजी पे देते हैं। वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा महत्व एक ट्रेडर के लिए उनकी साइकोलॉजी पे देते हैं। आइए जानते हैं कुछ लेसन्स जो हम निक लीवन से सीख सकते हैं। इनफैक्ट ये लेसन्स वो अपने कई इंटरव्यूज में, अपने कई पब्लिक स्पीकिंग फोरम में शेयर करते हैं। तो क्या है वो फ्यू लेसन्स? लीजन्स सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप एक बिगनर हैं शेयर मार्केट में, तो अपने टोटल अकाउंट में पड़े हुए पैसों का 1 to 2% से ज़्यादा आप ट्रेडिंग में मत यूज़ करें। आप अपना रिस्क हमेशा मैनेज करके रखें और ज़्यादा पैसा इनिशियली मार्केट में ना डालें। जस्ट 1 to 2% पैसे को यूज़ करें। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाएं तो आप धीरे धीरे 3%, 5% और उसको 8% तक एट दी मैक्स लेके जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा भी पैसे को आप शेयर मार्केट में ना लेके आएं पर ट्रेड या पर अकाउंट के बेसिस पे। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं 1 to 2%, उससे ज़्यादा का आपको पैसा इस्तेमाल नहीं करना है जब आप ट्रेडिंग करें। रीज़न ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इजी मनी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आसानी से पैसा नहीं बनता है और कोई बहुत बड़ा रिटर्न वाला फैक्टर कभी नहीं होता है कि आपने एक छोटा पैसा लगाया और आप करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। ये होता है लेकिन इसमें टाइम लगता है, आसानी से नहीं होता है, इजी मनी नहीं होता है। इसीलिए आपको हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके रखना है। क्यों वो कहते हैं कि कम पैसों से ट्रेड करें? क्योंकि आप अगर अपना सारा पैसा लगा देंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा देंगे और कहीं आपकी ट्रेड्स गलत पड़ी, तो आप बहुत जल्दी इस मार्केट से वाइप आउट कर देंगे। इसलिए अपने फाइनेंशियल रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलें, डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करें। कुछ भी यहाँ पे आसानी से नहीं होता है, इजी मनी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा कहना है निक लीवन। निक लीवन ये भी कहते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स इंडेक्सेस को मत अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें, मत फॉलो करें। कई ट्रेडर्स को हमने देखा है, इनफैक्ट इस चीज़ से आप भी हो सकता है एग्री करें कि वॉच लिस्ट में 15-20 स्टॉक्स लगे होते हैं, वर्ल्ड मार्केट लगा होता है, अलग अलग सेगमेंट्स के स्टॉक्स लगे होते हैं, अलग अलग इंडाइसेस लगे होते हैं। निक लीवन कहते हैं एट दी मैक्स आपके वॉच लिस्ट में 3 स्टॉक के इंडाइसेस होने चाहिए जो आप ट्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश ना करें। सिंपल रखें, अपना फोकस्ड अप्रोच रखें और स्पेशलाइज्ड हो जाएं। जिन 2 या 3 सेक्टर्स इंडाइसेस स्टॉक्स को आप फॉलो कर रहे हैं, उनमें आप स्पेशलाइज हो जाएं, उनको आप समझ जाएं कि उसमें अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं ट्रेडिंग में, तो आपको ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे क्योंकि आप उस स्टॉक को समझने लगेंगे, उसकी चाल को समझना शुरू कर देंगे। ये जो 3 स्टॉक्स या 3 इंडाइसेस या 3 अपॉर्चुनिटीज की रीजन बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये हाई बीटा स्टॉक या इंडाइसेस होने चाहिए जिसमें मूवमेंट हो, प्राइस एक्शन हो। क्योंकि कोई ऐसा स्टॉक आपने चूज कर लिया जो बहुत ही धीरे धीरे मूव करता है, जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बीटा बहुत कम होता है, ऐसे स्टॉक्स में अगर आप करेंगे तो आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। स्टॉक्स ऐसे ढूंढें, इंडाइसेस ऐसे ढूंढें, ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज उन इंस्ट्रूमेंट्स में ढूंढें जहाँ पे वोलेटिलिटी रहे, थोड़ा हाई बीटा वो रहे और जहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से आपको अच्छे ट्रेड्स मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो। Don't try to be overactive in the market and take too many forced trades. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्टॉक मार्केट में लोग खाली बैठना ही नहीं चाहते हैं, नहीं भी ट्रेड मिल रहा है, जबरदस्ती ट्रेड्स इनिशिएट कर देते हैं किसी भी लेवल पे, क्योंकि वो लोग एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ये अवॉइड करें, निक लीवन का यही कहना है, इस चीज को अवॉइड करें। ओवर एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, कम ट्रेड्स लें, फोर्स्ड ट्रेड्स अवॉइड करें, वरना मैक्सिमम टाइम आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे ओवर ट्रेड का एक और जो रीजन, एक और ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि लोग एवरेज आउट करने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी निक लीवन कहते हैं अपने ट्रेड्स को एवरेज ना करें। आपने अगर एक सिस्टम को फॉलो किया है, अगर आपके ट्रेड सही जा रहे हैं, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन
आप एवरेज ना करें। अगर आपने गलत ट्रेड लिया है तो वहाँ से आप निकल जाएँ या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। लेकिन एक ट्रेड लिया वो ऊपर या नीचे की साइड गया, आपने उसी ट्रेड में और ट्रेड इनिशिएट कर दिया ताकि एवरेज आउट हो जाए। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए निक रीज़न कहते हैं। और यहाँ जो हम फोर्स ट्रेड की बात कर रहे हैं तो काफ़ी ट्रेडर्स ये काम भी करते हैं। गलत ट्रेड ले लिया उसके बाद उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं। उस ट्रेड से निकलने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा फँसते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको इस वीडियो से सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले समय में लाते रहेंगे। पैंडेमिक का समय है फ्रेंड्स, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, सेफ रहें, अपनी हेल्थ और वेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। गुड बाय।